हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस एकलव्य यूट्यूब रीजनिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज हम रीजनिंग के बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं दोस्तों। आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों को एनटीपीसी, रेलवे एग्जाम, यूपीएससी, एसएससी जीडी, आर्मी जीडी जैसे एग्जामों की तैयारी कराने जा रहा हूं। तो आप लोग हमेशा से जीके जीएस को ही और मैथ्स को पढ़ते हैं, बाकी रीजनिंग को बहुत ही कम फोकस करते हैं। तो मैं लेकर लाया हूं रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को प्रश्न बनाकर ले आ सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन, एक विशेष कोड में यदि DESIRE को EGVMWK लिखा जाए तो उसी कोड में रेसेस को क्या लिखेंगे? यहाँ पर दिया है रेसेस। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर DESIR फिर E को क्या लिखा है, यहाँ पर EGVM फिर W और K। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर +1 किया है, यहाँ पर +2 किया है, फिर +3 किया है, फिर +4 किया है, फिर +5 किया है, फिर +6 किया है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 होता है, ये 5 होगा इसका प्लेस वैल्यू, फिर 19, फिर 9, फिर यहाँ पर 18 और इसका 5। तो देखिएगा इसका भी मैं प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पर इसका 5 हो जाएगा, जी का यहाँ पर 7 होगा, V का यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 23 होगा, और फिर M का 13 होता है, W का 24 होगा, और यहाँ पर K का 11 होता है। तो देखिएगा लगातार 1 2 3 4 5 6 अगला सीरीज चलते जा रहा है। तो हम लोग भी वैसे करेंगे रेसेस में। तो यहाँ पर दिया गया है रेसेस। तो देखिएगा दोस्तों, R का 18 है, तो 18 में एक प्लस करेंगे, यहाँ पर S आएगा, E के बाद 2 प्लस करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा G आएगा। फिर C में यहाँ पर हम लोग +3 करेंगे, तो यहाँ पर F आएगा। E में +4 करेंगे यहाँ पर, तो हमारे सामने क्या आएगा 9, मतलब कि I आएगा। 9 में I आता है। फिर यहाँ पर S दिया, S में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे +5 करेंगे, तो यहाँ पर X आएगा। फिर S में +6 करना है, तो वहाँ पर Y आएगा। तो SGFIXY कौन से ऑप्शन में? देखिएगा ऑप्शन नंबर C पे है SGFIX। तो यहाँ पर IXY ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। प्रश्न 2 है दोस्तों, देखिएगा संबंधित संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर दिया है JTIS, उसका क्या लिखा है HRGQ। तो हम लोग FPEO को क्या लिखेंगे? यहाँ पर संबंधित संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए बना लेते हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पर JTIS को क्या लिखा है, यहाँ पर HRG और Q लिखा है। तो देखिएगा दोस्तों, सभी में -2 कर दिया है, सभी में -2 किया है। यहाँ पर Q RS आता है, फिर G HI आता है, फिर RST आता है, फिर HIJ आता है। तो हम लोग भी उसी में करेंगे, वैसे ही सीरीज फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या लिखा है, जैसा कि दिया है PFPEO। तो देखिएगा जब हम लोग -2 करेंगे सभी में, तो यहाँ पर जब 2 करेंगे इसमें, तो क्या आएगा D आएगा। फिर P में -2 करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा दोस्तों N आएगा। फिर E में -2 करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा C आएगा। और फिर O में -2 करेंगे, तो यहाँ पर आएगा M। तो देखिएगा NO आता है, C के बाद DE आता है, N के बाद MOP आता है, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर D, तो यहाँ पर EF आता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न समझ ही गए। इसका राइट आंसर होगा DNCM। ऑप्शन नंबर कौन से में? DNCM ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिएगा DNCM ऑप्शन नंबर B पे है DNCM। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, देखिएगा दोस्तों यदि किसी सांकेतिक भाषा में S+5 7 और डील लिखते हैं, और यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों कोई गलती हो गया है क्या? 1 मिनट मैं चेक करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा लिखने में गलती कर चुका हूँ। तो यहाँ पर किसी सांकेतिक भाषा में हम लोग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ COW, और फिर ये क्या लिखेंगे दोस्तों S। तो ये S है दोस्तों, यहाँ पर COWS लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 मिनट में लिख देता हूँ COW फिर S। तो देखिएगा यदि किसी सांकेतिक भाषा में COWS को 5 7 लिखे थे, और डील को यदि प्रतिशत 7 9 4 लिखा जाए, तो उसी कोड को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर
ये प्रश्न देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे। इन दोनों शब्दों में से तीसरा का आंसर ढूंढना है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, सी को क्या लिखा है, यहाँ पर एस लिखा है, तो हम लोग भी सी को यहाँ पर पहले में दिया है सी, तो सी को हम लोग यहाँ पर एस लिखेंगे। फिर यहाँ पर दिया है दोस्तों क्या दिया है, ओ को क्या लिखा है, यहाँ पर ओ को दूसरा में प्लस लिखा है, तो हम लोग भी ओ को दूसरा में प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, ए को यहाँ पर तीसरे में क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो हम लोग भी 9 लिखेंगे ए को। फिर यहाँ पर एल दिया है और एल को लास्ट में 4 लिखा है, तो हम लोग भी एल को 4 लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, S+94, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पे है S+94, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर मैं गलती कर चुका था, भूल गया था इस वर्ड को लिखने में, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएंगे, उसको पूरा करिए। यहाँ पर AZBCXYDW यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा। तो चलिए बताइएगा दोस्तों यहाँ पर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, जैसे कि दिया है यहाँ पर AZBC, उसके बाद है XY, फिर है D, उसके बाद W। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा A से जब B की ओर गए हैं तो लगातार B और C को लिखा है। फिर यहाँ पर C से जब D की ओर गए हैं तो एक ही अक्षर ऐड किया है, तो अगला में। और यहाँ पर देखिएगा Z से जब इसमें आया है तो ये 2 सीरीजर है दोस्तों, Z से जब इसमें आया तो XY लिखा है, -2 करके लिखा है। फिर अगला में वैसे ही करेगा ये, तो यहाँ पर क्या आएगा, W के पहले का क्या आता है दोस्तों, V आएगा, तो यहाँ पर V हो जाएगा, VW होगा। फिर यहाँ पर देखेगा जब D में हम लोग +2 करेंगे, यहाँ पर जैसे कि A के बाद BC लिखा लगातार, उसके बाद D के बाद हम लोग भी लगातार 2 सीरीज लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, EF लिखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा E और F। तो यहाँ पर जैसे कि Z से जब XY लिखा है तो हम लोग भी W से क्या लिखेंगे, W से जब यहाँ पर जाएंगे तो -2 करेंगे, तो यहाँ पर तो हम लोगों को ये नहीं पूछा दोस्तों, हम लोगों को E और F पूछा है, तो EF इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी पे है E और F। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैसा कि देख रहे हैं ए के बाद जस्ट 2 अक्षर लिखा है, फिर डी के बाद हम लोग भी 2 अक्षर लिखेंगे, तो EF आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है दोस्तों, वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वां अक्षर की बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर देखिएगा मैं लिख देता हूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQ, फिर है यहाँ पर लिख देता हूँ RSTUVWX, फिर YZ। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बाईं ओर से कहा है ना दोस्तों, तो बाईं ओर से 18वां अक्षर में आता है R, ये R आएगा 18 में। फिर इसके बाईं ओर से मतलब कि इस तरफ से हम लोग को 7वां अक्षर निकालना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरफ से जब जाएंगे तो यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 में के आ रहा है दोस्तों, के इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, के इसका बिल्कुल राइट है, 7वां अक्षर में के आएगा बाईं ओर से। और कुछ भी नहीं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न समझ ही गए होंगे। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न लाए थे दोस्तों, बहुत मेहनत करके प्रश्न बनाता हूँ आपके लिए। तो मेरा चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइबर के बटन को, बेल आइकन के बटन को मतलब कि ऑल पे जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो कल की क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर इस क्लास का PDF चाहिए दोस्तों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।